दुनिया के 10 खतरनाक झूले जहां अच्छों की पेंट गीली हो जाती है। नंबर 10, फ्लाइंग किस चाइना। चीन में मौजूद फ्लाइंग किस दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बने इस झूले में न तो कोई सीट है और न ही सेफ्टी बेल्ट। यहाँ राइडर्स को बस रेलिंग पकड़कर खड़े रहना होता है। 2 विशाल स्टैच्यू के हाथों पर बने ये झूले पहले एक दूसरे से दूर घूमते हैं और फिर धीरे धीरे पास आते हैं। जब ये पास आते हैं तो वो पल बेहद डरावना होता है। नंबर 9, स्काई स्क्रीमर। नॉर्थ अमेरिका के सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क में मौजूद स्काई स्क्रीमर एक बेहद खतरनाक और थ्रिलिंग राइड मानी जाती है। इसमें राइडर्स को एक लटकते हुए झूले पर बैठाया जाता है जो धीरे धीरे काफी ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इतनी ऊंचाई से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब झूला हवा में घूमने लगता है। इसकी स्पीड करीब 79 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जिससे लोग चीखने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 8, टावर ऑफ टेरर, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के गोल्ड रीफ सिटी में बना यह राइड एक फ्री फॉल टाइप झूला है, जिसमें राइडर को एक खदान की गहराई में ऊपर से सीधा नीचे गिरा दिया जाता है, लगभग 200 फीट की ऊंचाई से। इस राइड की सबसे डरावनी बात यह है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि आप गिर कहां रहे हैं। नंबर 7, स्काई साइकिल, जापान। जापान के वॉशुजान हाईलैंड पार्क में बना यह झूला नहीं बल्कि एक साइकिल राइड है जो एक बहुत पतली पटरी पर 1000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के चलती है। राइडर को खुद ही पैडल मारकर इस साइकिल को चलाना पड़ता है और नीचे है सीधा खतरनाक खड्डा। हवा से बातें करते हुए जब यह साइकिल जरा भी डगमगाती है तो दिल दहल जाता है। नंबर 6, बिग शॉट, लास वेगस। स्ट्रेटोस्फीयर टावर पर बना यह दूसरा खतरनाक झूला है, लेकिन इसमें डर और भी ज्यादा है। इसमें राइडर को ऊपर टावर की चोटी तक एकदम तेजी से छोड़ा जाता है, फिर वहीं से एकदम नीचे खींचा जाता है। पूरी राइड बस 3-4 सेकंड की होती है, लेकिन उन चंद सेकंड में राइडर की हालत पतली हो जाती है। नंबर 5, ग्रेविटी मैक्स, ताइवान। इस राइड को दुनिया की पहली टिल्टिंग रोलर कोस्टर कहा जाता है। इसमें राइड एक सीधी पटरी पर चलती है, लेकिन फिर अचानक ये पटरी झुक जाती है और सीधे खाई की ओर पॉइंट कर देती है। उसके बाद कोस्टर नीचे गिरता है। 1 सेकंड के लिए लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। इसी वजह से इसे डेडली ड्रॉप भी कहा जाता है। नंबर 4, स्लिंग शॉट राइड, ऑरलैंडो। इस राइड में 2 बड़े खंभों के बीच एक सीट बंधी होती है और उसमें बैठे राइडर को रबर की ताकत से एकदम ऊपर आसमान में फेंका जाता है, जैसे कोई गुब्बारा छोड़ दिया हो। हवा में झूलते हुए जब इंसान नीचे देखता है तो बस चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। नंबर 3, X2 रोलर कोस्टर, कैलिफोर्निया। अमेरिका की यह राइड एक 4D रोलर कोस्टर है, यानी राइड सिर्फ आगे नहीं बल्कि चारों तरफ घूमती है। इस राइड में सीटें अपने आप घूमती हैं, झूला लूप में जाता है, पीछे मुड़ता है और आग के शो के बीच से होकर गुजरता है। इसमें राइडर को कभी सामने का, कभी नीचे का और कभी आकाश का नजारा मिलता है, लेकिन हर बार डर और तेज हो जाता है। नंबर 2, इंसैनिटी राइड, लास वेगस। अमेरिका के सबसे ऊंचे टावरों में से एक स्ट्रेटोस्फीयर टावर पर बना यह झूला किसी पागलपन से कम नहीं है। इस झूले में राइडर को एक आर्म जैसी मशीन पर बैठाया जाता है जो टावर की छत से बाहर निकलती है और फिर 1000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटकते हुए घूमना शुरू कर देती है। नंबर 1, एज वॉक, CN टावर, कनाडा। ये कोई झूला नहीं बल्कि असली जिंदगी का टेस्ट है। कनाडा की मशहूर CN टावर पर बने इस राइड में लोगों को टावर के बाहर एक पट्टी पर चलाया जाता है, वो भी बिना किसी रेलिंग के, बस एक सेफ्टी रोप से बंधे रहते हैं। 1000 फीट की ऊंचाई पर लोग वहां खड़े होकर झुकते हैं, हाथ फैलाते हैं और डर को फेस करते हैं। यह अनुभव लोगों की जिंदगी का। दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रहस्य जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे। नंबर 5, स्लीपिंग सिटी, कजाकिस्तान। कुंभकर्ण की लंबी नींद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां लोग महीनों तक सोते रह जाते हैं। इस जगह के अनोखे रहस्य के बारे में आज तक कोई भी जान नहीं सका है। उत्तरी कजाकिस्तान में बसा कैलाशी गांव में लोग कुंभकर्ण की तरह लंबी नींद सोने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। यहाँ अगर कोई सोता है तो महीनों बाद ही उसकी नींद खुलती है। इस गांव को लोग स्लीपी हॉलो के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना पिछले कई सालों से इस गांव में हो रही है। वैज्ञानिक भी इसका सही हल खोज नहीं पाए हैं। इतने महीनों तक सोना इस गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी और एक रहस्यमयी बीमारी बन चुकी है। इस गांव के लोगों को नहीं पता कि वह कब सो जाते हैं और कब जागना है। यहाँ लोग काम करते करते अचानक सो जाते हैं। इस बीमारी का कारण खोजने में लगी टीमों के अनुसार यहाँ के लोगों के दिमाग में किसी तरल पदार्थ की मात्रा का उत्पादन तेज गति से होता है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका नहीं पता। कजाकिस्तान के इस गांव में इस बीमारी की शुरुआत अप्रैल 2010 से हुई थी। अब तक इस गांव में 14% लोग इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। एक बात और हैरान करने वाली है कि इस गांव के पास और भी कई गांव और कस्बे मौजूद हैं, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य है। केवल इसी जगह पर यह सोने वाली घटना घटित होती रहती है। नंबर 4, स्टोनहेंज की खड़ी चट्टानें। स्टोनहेंज जो जगह है वह इंग्लैंड में मौजूद है। यह जगह खड़ी लंबी चट्टानों की वजह से मशहूर है और इसको इन्हीं चट्टानों की वजह से रहस्यमयी समझा जाता है। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। इस स्टोनहेंज का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। स्टोन
स्टोनहेंज में मौजूद चट्टानों का इतिहास लगभग 5000 साल से अधिक प्राचीन माना जाता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि इसका निर्माण प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इन रहस्यमयी चट्टानों का इतिहास कांस्य युग से भी प्राचीन है। यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर स्टोनहेंज क्या है। दरअसल स्टोनहेंज एक चट्टानों का समूह है। यहाँ मौजूद एक एक चट्टानों का वजन लगभग 50 टन तक है। इन चट्टानों को एक संरचना के तहत खड़ा किया गया है। स्टोनहेंज में मौजूद विशालकाय चट्टानों की ऊंचाई लगभग 23 फीट बताई जाती है। यहाँ मौजूद सभी चट्टानों को खड़ा करके एक गोलाकार में निर्माण किया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि चट्टानों में ब्लू स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। स्टोनहेंज की रहस्यमयी कहानियाँ यह लोगों के लिए इसलिए रहस्यमय जगह बनी हुई है क्योंकि लोगों का मानना है कि 5000 वर्ष पहले इंसानों के पास कोई आधुनिक मशीन नहीं थी और न ही किसी तरह का औजार। फिर भी इन चट्टानों को कैसे खड़ा किया गया होगा। स्टोनहेंज को लेकर एक अन्य मिथ यह भी है कि यहाँ मौजूद चट्टानों को एलियंस द्वारा खड़ा किया गया था। स्टोनहेंज के आसपास गड्ढों का एक जाल बिछा हुआ है जो सैलानियों के लिए रहस्यमयी जगह है। इन गड्ढों की लंबाई और चौड़ाई भी चौंकाने वाली है। इसके अलावा स्टोनहेंज को लेकर एक अन्य रहस्यमयी कहानी है कि इसे छूने से कई बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 3, द वुमन फ्रॉम लैंप स्टैच्यू। दी वुमन फ्रॉम लैंप स्टैच्यू को 1878 में स्पर्स के लैंप नामक जगह से डिस्कवर किया गया। इस प्रतिमा को पौराणिक देवी की प्रतिमा माना जाता था, जिसके कारण लोगों के बीच इस मूर्ति को खरीदने की होड़ सी लग गई। सबसे पहले इस मूर्ति को लॉर्ड एंड फाउंड ने खरीदा और उसके बाद से ही एक के बाद एक रहस्यमय घटनाओं और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। प्रतिमा को खरीदने के बाद 6 साल के भीतर ही एंड फोन फैमिली के सभी 7 सदस्यों की रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। इस मूर्ति के अगले 2 मालिकों का भी वही हश्र हुआ जो कि एंड फोन फैमिली का हुआ था। चौथे ओनर का नाम सर एलन बी बुक था। मूर्ति को अपने घर लाने के महज 1 साल के भीतर ही सर एलन, उनकी पत्नी और 2 बेटियों का भी देहांत हो गया, जिसके बाद से इस मूर्ति को बेहद मनहूस और शापित माना जाने लगा और सर एलन के बेटे ने इस मूर्ति से भयभीत होकर इसे रॉयल कॉटेज म्यूजियम को दान कर दिया। मूर्ति के म्यूजियम में रखे जाने के कुछ दिन बाद ही वहाँ के चीफ ऑफिसर को भी मौत ने अपने चपेट में ले लिया और इस घटना के बाद से ही इस मूर्ति को शीशे के ताबूत में डालकर हमेशा के लिए लोगों की पहुँच से दूर कर दिया गया। अब इस मूर्ति की गिनती दुनिया भर की शापित चीजों में होती है। नंबर 2, शीचैंग अंडर वाटर सिटी चीन, जहाँ द्वारका नगरी और अटलांटा जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं यह वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 साल पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। यह एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1959 में ढूंढा गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी यह शहर इतना सुरक्षित कैसे है। नंबर 1, रेड रेन इडुक्की, भारत। केरल के इडुक्की और कोट्टायम जिले में लाल रंग की बारिश जैसी एक अजीब घटना देखी गई जो आपको अचंभित करने वाली हो सकती है, जिसे लोग खून की बारिश भी बोलते हैं। और जब यह बारिश पहली बार हुई थी तो लोगों के मन के अंदर जो डर था वह बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ऐसे में कोई भी इस तरह की चीज को देखकर डर ही जाता। यहाँ लाल रंग की बारिश सन 1986 के बाद कई बार देखी गई है और यह घटना पिछली बार 2012 में देखी गई थी। यह लाल रंग की वर्षा पानी से निकाले गए ठोस वर्णक जैविक कोशिकाओं के समान थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई रहस्यमयी 5 चीजों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इस वीडियो में तो जरूर ही आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमें कमेंट करके आप अपने विचार भी बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे इन 5 चीजों के रहस्यों के बारे में। और हमें यह भी बताइए कि क्या आप ऐसी ही और वीडियो को देखना पसंद करें। देखो, जब एक टूरिस्ट ने अफ्रीका के आदिवासी लोगों को आइस और जूस की बोतल दी तो उनका रिएक्शन ऐसा था मानो उन्हें आइस नहीं बल्कि जन्नत मिल गई हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहली बार आइस देख रहे थे, जिससे उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये बवाल चीज है क्या। और जूस की बोतल को हाथों से नहीं बल्कि अपने दांतों से फाड़ कर खोलते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि बोतल खोली कैसे जाती है और खोल भी लिए तो सीधा चूसने लगते हैं और ऐसे चूसते हैं कि मानो इन्हें कभी चूसने मिला ही ना हो। और यहाँ कॉक चूसने की बात हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जल परियां पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के लंबे समय तक कैसे रह लेती है? वेल, इन जल परियों के पास यूजुअल स्पेशल तकनीक होती है, जैसे फ्री डाइविंग और ब्रीथ होल्डिंग तकनीक। इसमें वो कड़ी ट्रेनिंग करती है अपने सांस को ज्यादा देर तक रोकने का और बॉडी को रिलैक्स रखते हैं ताकि ऑक्सीजन धीरे धीरे उसे हो, जिससे पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह पाते हैं। लेकिन आप अपनी सांस रोकने की कोशिश मत करना, वरना हमेशा के लिए भी रुक सकती है। ये आदमी रोज इस बंदर को खाने का नया आइटम लाकर देता ताकि इस बंदर को वो अपनी ईटेम बना सके।
पर बंदर इस आदमी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता, लेकिन फिर भी ये इंसान इसकी देखभाल करता है, जिसे देखकर बंदर को भी इस आदमी पर तरस आ ही जाता है और वो भी इससे दोस्ती कर ही लेता है। ये बंदा बड़े से बड़े बोतल को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है। दरअसल इस बंदे का नाम जप है और ये किसी भी बॉटल को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में खत्म कर देता है और इसके इस टैलेंट के कारण ये पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे आप कितने सेकंड में बोतल को खाली कर सकते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। गोल्ड लीफ का कोई तस्ते नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इसे क्यों खाते हैं और क्या इसे खाना सेफ है, आइए जानते हैं। वेल, इस गोल्ड लीफ को खाना बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये पीछे के दरवाजे से इजिली निकाल जाता है। दरअसल जब गोल्ड लफ किसी फूड पर लगता है तो वो फैंसी और लग्जरी बन जाता है, जिससे खाने वाले को भी लग्जरी होने का फील होता है। और तो और रेस्टोरेंट में 150 से 200 रुपए के फूड में इस गोल्ड लफ को लगाते हैं तो फिर ये फूड 700 रुपए तक का हो जाता है, जिसे खाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अमीर खाने में गोल्ड लगा के करते हैं वो बात पर मेरे जेब में नहीं है इतनी औकात। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।